अच्छा जी, आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली और ये सीरीज़ जो शुरू हुई है पिछली 2-3 किस्तों से, ये हेल्थ के ऊपर है, वेल बीइंग के ऊपर है। और मैं पहले से अपनी वीडियो के शुरू में बता दिया करूँगा हर एक में कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मेरी मशवरे को आप एज ए डॉक्टर मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी मालूमात दूँगा आपकी हेल्थ और वेल बीइंग के लिहाज से, क्योंकि मेरा तजुर्बा अमेरिका से चला रहा है, जहाँ पर मेरे 2 जिम हैं और मेरे पास कुछ सर्टिफिकेशन भी है हेल्थ और वेलनेस के ऊपर। तो वो मैं यूज़ करके आपको सारी मालूमात दे रहा हूँ और बाकी आपकी आगे मर्ज़ी है। और अगर डॉक्टर हज़रात ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो उनसे कुछ माज़रत भी है और उनसे इल्तिजा भी है इस वीडियो में। तो बात हो रही है गट के ऊपर। गट का मतलब है कि आंतें, पेट की आंतें, और उसको मैंने कहा है कि वो आपकी सेहत या ना सेहत होने की वजह बनती हैं ज़्यादातर केसेस में, और जो रोज़मर्रा की सेहत और ना सेहत है वो वहीं से कंट्रोल होती है। और आपको शायद अभी तक नहीं पता कि आप, और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर हज़रात उस जगह क्या हशर नशर कर रहे हैं। और असल में मैं आपको बता दूं कि कैच 22 है, एक तरह से कहा जाता है कि डबल एज सोर्ड होती है ना, कि क्या किया जाए, ये ना करें तो वो बदनाम होते हैं, वो करें तो वो फिर भी बदनाम होते हैं। डॉक्टर तो दोनों तरह से बदनामी होते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे कल्चर शुरू हो गया है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कि आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं, बीमारी का इलाज आप चाहते हैं कि जो भी हुआ है आपको मसला वो बस जल्दी ठीक हो जाए। उस जल्दी के ठीक होने में कंपटीशन ऐसा बढ़ गया है पाकिस्तान में, जो अब प्राइवेट क्लिनिक्स चला रहे हैं, कि वो आपको वो दवाएं देते हैं जो कि बेसिकली आपकी सिम्टम्स जो होती हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। तो सिम्टम एक अलग चीज़ है और असल वजह बीमारी की एक अलग चीज़ है। असल वजह ख़त्म नहीं होती, लेकिन सिम्टम जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इस सिम्टम को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में मजबूरन डॉक्टर हज़रात वो दवाएं लिख के देते हैं जो कि इनडायरेक्टली आपको लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचाती हैं। लेकिन आप वो डॉक्टर वो दवाएं ना लिख के दें तो आप उनको छोड़ के निकल लें कि जी ये डॉक्टर का दवाओं का फ़ायदा नहीं हो रहा है, और चलो दूसरे डॉक्टर पास चलते हैं। दूसरा डॉक्टर हो सकता है वो वाला मिल जाए आपको, जो कि आपको लॉन्ग टर्म का फ़ायदा आपका ना सोचे, बल्कि आपको शॉर्ट टर्म में जल्दी से ठीक करके अपने पैसे बनाए और अपना नाम भी बनाए। तो ये एक ऐसा मसला है जिसको कि डॉक्टर हज़रात जानते भी हैं, समझते भी हैं मेरे ख़्याल में। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग जो कि डॉक्टर के पास जाते हैं वो समझें, वो जानें। अब अगर आप कोई बीमारी लेके जाते हैं, बुखार हो गया है, तो आपका मसला ये होता है कि कहीं इन्फेक्शन हुआ है। ज़्यादातर आपका जो सिस्टम है वो आपका टेम्परेचर बढ़ाता है इस वजह से कि कहीं इन्फेक्शन हुआ है अंदर, और उसको मैनेज करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। अब आप कहते हैं मुझे बुखार हो गया, मुझे टेम्परेचर हो गया, तो आप जाते हैं भाग के डॉक्टर के पास कि जी बुखार ख़त्म किया जाए। अब डॉक्टर के पास तरीका ये बताने का कि आपको लंबी चौड़ी दास्तान बताए कि जी बुखार की वजह ये है कि अंदर के मसला है, उसको टेम्परेचर जिस्म का बढ़ रहा है, बॉडी को काम करने दो, 5, 10 दिन, 15 दिन में ये चीज़ सही हो जाएगी। अब ये मरीज़ तो सुनना नहीं चाहता कि 5, 10, 15 दिन में, वो तो कह रहा है मुझे तो बुखार हुआ है। हाँ, बुखार बहुत तेज़ हो जाए 103, 104 तो वो अलग मसला है, मैं तो एक नॉर्मल बुखार की बात कर रहा हूँ, 101, 102 वगैरह का बुखार जो है। लेकिन वो मरीज़ सुनना नहीं चाहता, वो ये कि जी ये तो चलने दो उसको। वो कहता है मेरा बुखार उतारो। अब बुखार उतारने के लिए डॉक्टर के पास दवाएँ हैं जो कि बुखार तो उतार देंगे, जो कि एक तरह से सिम्टम है असल मसले की। इन्फेक्शन किसी वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है वो एक लंबा मसला डिफरेंट है, किस वजह से, उसके बारे में, गट के बारे में बात होगी, अभी आंतों के बारे में बात हो रही है। मैं आपको एक तरह से इनडायरेक्टली ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर किसी तरह से अपने जिस्म को समझ सकें और जल्दबाजी ना दिखाएँ मामलात के टिक्के करने की जो मसले हैं आपके साथ, तो आपकी बॉडी बड़ा अमेजिंग मैकेनिज़्म अंदर बनाए हुए है खुद ही। अगर आपने उस अमेजिंग मैकेनिज़्म को ज़िंदा रहने दिया। अच्छा, आप ज़िंदा ना देने की वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी और दास्तान। ये असल में बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में मिली हुई हैं। वो इस तरह से कि जब मैं आपकी गट की बात करता हूँ, मतलब आंतों की बात करता हूँ, तो एक तरह समझ लें इसको आसान अल्फाज में कि पूरा एक जंगल आबाद है वहाँ पे। उस जंगल में दरख्त भी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर भी हैं, और सॉइल भी है, मिट्टी भी है। उसके अंदर भी डिफरेंट किस्म के जरासीम और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े। ये है आपका आंतों के अंदर का पूरी इन्वायरमेंट। और ये आंतों के अंदर की इन्वायरमेंट, जिसको कि इंग्लिश की टर्म में माइक्रोबायोम कहा जाता है, वो शदीद इम्पॉर्टेंट है अगर वो सही हारमोनी में काम कर रहा हो। अगर आप जंगल से दरख्त काटना शुरू कर देंगे, फिर जानवर क्या करेंगे, फिर पौधे क्या करेंगे, फिर मिट्टी क्या करेगी। तो ये सारा इकोसिस्टम जो कहलाता है कि आप जंगल को जंगल रहने दें,
उसको काटें नहीं, उसको तबाह ना करें, ना जानवरों को पकड़ के मारें, पीटें, ख़त्म करें, क्योंकि आपस में सब चीज़ें एक साथ कनेक्टेड हैं। इसी तरह से आपके पेट के अंदर जो आते हैं उसके अंदर यही पूरी दुनिया आबाद है, जो कि एक तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से मिल के चला रहे हैं अंदर के सिस्टम को। जब आप वहाँ पे जाते हैं डॉक्टर के पास, और आपकी ख्वाहिश क्या होती है, आप बाज़ वक़्त डॉक्टर के पास जाते भी नहीं हैं, अपने फॉर्म जो आपको मेडिकल स्टोर में वहाँ जाके कहते हैं मुझे एंटीबायोटिक की ज़रूरत फलानी चीज़ की। एंटीबायोटिक जो है वो एक तरह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रही है इस वक्त, बहुत शदीद पैमाने पे, और इस तरह से अब्यूज़ हो रही है कि आप अपना आपको तबाह कर रहे हैं लंबे अरसे के लिए। बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आएगी ये एंटीबायोटिक आपके जिस्म में और आपके मामलात में, और आप उसके पीछे पड़ते हैं कि जी अब ये ख़राबी होगी, अब इसका इलाज करो, अब वो ख़राबी होगी उसका इलाज करो, अब वो ख़राबी उसका इलाज करो। ज़्यादातर चीज़ें एक ख़राबी से जन्म ले रही हैं, वो इस वजह से कि आप एंटीबायोटिक खा खा के उस जंगल को जो कि आपके आंतों में आबाद है उसको आप तबाह कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, इसको नीसो नाबूद कर रहे हैं। एक एंटीबायोटिक है, इसके अलावा आपके फूड जो आप पेट में डाल रहे हैं वो भी उस जंगल को तबाह कर रहा है। ये जो होता है तरीका यहाँ पे कि जी हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे जी, पराठा चाय खाएंगे जी, ज़्यादातर चीज़ें ये मैदे से बनी होती हैं, और जिस किस्म का मैदा आपके जिस्म में जाता है और जैसा तेल से मिल के जाता है, और जैसा कि कुकिंग के अंदाज़ में पूरियाँ और जा रही हैं, हलवा जा रहा है, और उसके साथ जो चीज़ें छोले वगैरह जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर के जंगल को तबाह कर रही हैं मुसलसल बड़ी तेज़ी के साथ। आप वो बात समझ नहीं रहे, आप सिर्फ करते हैं कि अब मैं हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अब मैं डायबिटिक हो गया, अब मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, अब मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ पे दर्द हो रहा है। मेरे यहाँ काम करने वाली आई हुई इस वक्त जो खाना पकाती हैं, शिकायत है उनकी कि मेरे पूरे जिस्म पे वर्म हो गया है, मतलब एक तरह से फूल गई है जिस्म स्किन, और जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। अब वो दवा लेने जा रही हैं सिर्फ उस काम की कि मेरा दर्द ख़त्म करो, लेकिन इसके पीछे सारी रीज़निंग जो है, जो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को खुद से ना जानते हुए, लेकिन दूसरी लफ्ज़ क्या है, ना जानते हुए जो तबाह किया अपने जंगल को, अंदर जो आंतों के जंगल है उसको जैसे तबाह किया है, ये उसके असरात हैं जो कि सामने आ रहे हैं इस वक्त। मुख्तलिफ़ चीज़ें आपस में हारमोनी ख़त्म हो चुकी, हारमोनी ख़त्म हो जाने की वजह से अब वर्म भी आ गया जिस्म के ऊपर, जोड़ों के ऊपर वर्म आ गया है, फूल गए हैं स्किन जगह जगह से, और दर्द हर जोड़ में हो रहा है। इन्फ्लेमेशन है वो दर्द, क्या है इन्फ्लेमेशन की वजह क्या है कि आपने अपने जंगल का हशर नशर कर दिया। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल मैसेज दे के वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो आप जिस चीज़ के ऊपर दीजिए इस वक्त। इस वीडियो का कोई मकसद अगर आप निकाल सकते हैं, कोई अच्छा मैसेज निकाल सकते हैं, और डॉक्टर हज़रात के ऊपर भी यही रिक्वेस्ट है मेरी कि एंटीबायोटिक का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। बीमार रहने दीजिए अपने आप को, सफ़र कर लें थोड़े दिन, जिसमें अपने आप खुद ब खुद चीज़ों को सही करने की पोजीशन में आ जाएगा। गरारे, गला ख़राब है, गरारे कीजिए फिटकरी डाल के, नमक डाल के, और मसले हैं उसके लिए दूसरे ट्रीटमेंट हैं। हल्दी खाते हैं नहीं खाते हैं, आप गार्लिक खाते हैं नहीं खाते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात होगी। अदरक खाते हैं नहीं खाते हैं, और फल फ्रूट क्या खाते हैं, सब्जियाँ क्या खाते हैं। खाना एक बहुत बड़ा आपके मेजर रीज़न बना हुआ है आपको अनहेल्दी रखने का, उसके बारे में अलग बात होगी। अभी सिर्फ एक चीज़ का मैसेज है, एंटीबायोटिक्स प्लीज़ डॉक्टर से खुद कह के एंटीबायोटिक लेना बंद करें। डॉक्टर से कहें कि अगर ये मुझे बीमार हो गया हूँ, मेरा गला ख़राब है, मेरा कुछ और मसला है, क्या बग़ैर एंटीबायोटिक के आपके ख्याल में 10, 12, 15 दिन में कुछ और चीज़ें चेंज करके ये सही हो जाएगा? वो कहें हाँ हो जाएगा, तो ख़त्म करें, एंटीबायोटिक लेना बंद करें। और सबसे बड़ा एंटीबायोटिक का मसला क्या है, हर एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है कि ये 6 दिन की है, ये 12 दिन की है, सुबह और रात को खानी है, दोपहर को रात को खानी है, और आप लोग कोई फॉलो नहीं कर रहे सिस्टम को। जैसे ही आपकी कोई चीज़ सही, आपने एंटीबायोटिक खानी बंद कर दी। अब उन्होंने 10 दिन का कोर्स दिया और आपको 3 दिन में आपका मसला ख़त्म हो गया, आपने उस दिन बंद कर दी, उसकी वजह से शदीद तबाही है। एंटीबायोटिक का कोर्स का मतलब ये होता है कि वो अब आपके अंदर पूरी सिस्टम को सही तरह से क्रिएट करे, हालांकि बहुत गलत सिस्टम क्रिएट करे, लेकिन फिर भी करे। जब आप बीच में रोक देते हैं तो अगली दफ़ा जब वही बीमारी होगी, आप फिर एंटीबायोटिक खाना शुरू करेंगे, आप वो चीज़ें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी, वो एंटीबायोटिक पे काम करना कम करेंगी अमल। बीमारियां जो हैं वो एंटीबायोटिक पे रिस्पांस कम करेंगी, फिर डॉक्टर आपको और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देगा, फिर और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देगा, और स्ट्रॉन्ग। ये सारा खेल जो है सेहत ख़राब होने का शुरू है कि आपने अपना खाना पीना शदीद ख़राब कर दिया, और उसके बाद
अनफॉर्चुनेटली दूसरा बहुत बड़ा अटैक आपने उस जंगल पे किया है एंटीबायोटिक खा खा के। मैं और भी बातें बताऊंगा आपको, लेकिन एंटीबायोटिक्स खा खा के आपने उस जंगल को और तबाह बर्बाद कर दिया है। उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत एनिमल्स रहते थे जो कि अब नहीं रहते, मर गए एंटीबायोटिक्स की वजह से। उसके अंदर बड़े खूबसूरत पौधे लगे हुए थे, वो अब नहीं हैं, मर गए एंटीबायोटिक की वजह से। उसके अंदर बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग दरख्त लगे हुए थे ऑक्सीजन वगैरह प्रोड्यूस, दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी तबाह बर्बाद हो गए एंटीबायोटिक्स की वजह से। फूड पहला कॉज बना, एंटीबायोटिक दूसरा कॉज। लेकिन इस वक्त सारा मैसेज मेरा एंटीबायोटिक के ऊपर है, क्योंकि फूड की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो अलग बात होगी। लेकिन डॉक्टर हजरात प्लीज़ एंटीबायोटिक देना बंद करें, कम से कम दें, मजबूरी के हालात में दें। ये नहीं कि बस एंटीबायोटिक दे के 2 दिन में सही करना है, 3 दिन में सही करना है। और हजरात जो बीमार होकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, खुदा के लिए डॉक्टर को मना करें कि एंटीबायोटिक मुझे मत दो, मुझे और तरीके बताओ अपने आप को सही करने के। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगली वीडियो में आएगा मैसेज कि वजह क्या है। सिम्टम तो आगे बाद में कि ये हो रहा है, मेरे साथ बुखार हो गया है, मेरा गला ख़राब हो गया है, मुझे सारा वर्म हो गया है, जिस्म के हड्डियों में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द जो भी है, वो है सिम्टम्स। लेकिन वजह क्या है वो जानने की कोशिश आपने करनी है। लेकिन इस वीडियो का पूरा मैसेज है आपके आंतों के ऊपर और एंटीबायोटिक जो उसके अंदर तबाही फैला रहा है, जो कि आपको फ़ायदेमंद जगह है आते हैं पूरा जंगल, वो अब आपके नुकसानदेह जगह बन चुका है। शरीर आपको तबाह कर रहा है तेज़ी के साथ, और बेशुमार बीमारियां लेके आएगा आपकी ज़िंदगी में, जो कि आप बस बीमारियों के पीछे भागते रहेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हल कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने बेसिक अपने जंगल अपना तबाह कर दिया है ख़राब खाने खा के, और उससे भी ज़्यादा बड़ा ख़राब किया है आपने एंटीबायोटिक्स का बेतरीक़ इस्तेमाल करके। तो पूरा मैसेज जो है मेरा इस वीडियो में ये कि एंटीबायोटिक्स ख़त्म कर दें, और बहुत मजबूरी की हालत में जहाँ पर कि कोई और तरीका राय ना रह जाए, वहाँ पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, वरना ना करें। मुझे ज़माने बीत गए, सालों बीत गए, हाल में 8, 9, 10 साल हो गए, एक भी एंटीबायोटिक मेरे जिस्म के अंदर नहीं गई है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने कहीं मुझे रेकमेंड भी किया है कि एंटीबायोटिक ले लीजिए आप। मैंने कहा मैंने नहीं लेनी, मैंने अपने जिस्म को अलाउ करना है कि वो ख़ुद काम करके उस बीमारी को ख़त्म करेगा। और है, अगर आप उसको उस जंगल को सही रखेंगे जो कि आपके पेट के अंदर है, वो जंगल आपकी बीमारी को खुद ही सही करेगा। टाइम लेता है, लेकिन टाइम लेके वो ऐसा सही करेगा कि सिर्फ सिम्टम्स को नहीं, रूट कॉज को सही कर देगा। तो ये मेरी इब्तदाई एक तरह से समझ लीजिए, अभी सारी बातें इब्तदाई चल रही हैं, लेकिन इस वीडियो का सारा मैसेज एंटीबायोटिक के ख़तरनाक असरात आपकी आज की ज़िंदगी पे, आपकी कल की ज़िंदगी पे, और आपकी बुढ़ापे की ज़िंदगी पे। जैसे मैं फाइनेंसेस के बारे में कहता हूँ कि आज का फाइनेंसेस, बुढ़ापे का फाइनेंसेस, यही तरह से एंटीबायोटिक आज भी आपको तबाह कर रहा है, आपके बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है, आपकी ज़िंदगी तबाह कर रहा है, आपके बाद की ज़िंदगी, आपके बुढ़ापे की ज़िंदगी, सब तबाह कर रहा है। तो एंटीबायोटिक ख़त्म करें, सिर्फ मजबूरी जहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एंटीबायोटिक खानी पड़े, बस वो, इसके अलावा एंटीबायोटिक ख़त्म। और एंटीबायोटिक मुख्तलिफ़ किस्म की कुदरत ने प्रोवाइड की हुई हैं, उसके बारे में बात होगी अगली वीडियो में। चलिए अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।